हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के लिए अच्छी खबर है। अब वे जेल में रेडियो सुन सकेंगे, समसामयिक खबरों की जानकारी ले सकेंगे, गाने सुन सकेंगे और खुद की फरमाइश रख सकेंगे। दरअसल हरियाणा की जेलों में जेल रेडियो की शुरुआत की गई है। जेल रेडियो की शुरुआत अंबाला, पानीपत और फरीदाबाद की जेलों में होगी। इसके लिए 21 बंदियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। ये शुरुआत तिनका संस्था की संस्थापक डॉक्टर वर्तिका नंदा के प्रयास और सहयोग से हुई है और उन्होंने ही बंदियों को ट्रेनिंग भी दी है। दिसंबर में ऑडिशन के बाद इन तीनों जेलों के 21 बंदियों का जेल रेडियो के लिए चयन हुआ था। ट्रेनिंग पाने वालों में पानीपत के 5, अंबाला के 6 और फरीदाबाद के 10 बंदी हैं। इन 21 बंदियों में फरीदाबाद जेल की 5 महिला बंदी भी शामिल हैं। इन तीनों जेलों के चयनित बंदी 5 दिवसीय रेडियो ट्रेनिंग का हिस्सा बने। ट्रेनिंग का मकसद इन बंदियों को रेडियो की जरूरत और उसके महत्व को समझाते हुए रेडियो के मुताबिक कार्यक्रम बनाने के लिए तैयार करना था। 5 दिवसीय ट्रेनिंग का समापन समारोह फरीदाबाद की जेल में किया गया और इस मौके पर सभी प्रतिभागी बंदियों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस बात की जानकारी जेल अधीक्षक लखबीर सिंह बराड़ ने दी। उन्होंने बताया कि इसके तहत जेल परिसर में रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाएगा। बाहर के लोग इससे नहीं जुड़ सकेंगे। बैरक के बाहर लगे स्पीकर के जरिए सभी रेडियो को सुन सकेंगे। इसमें रोजाना 1 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें कानून, सेहत और संगीत से जुड़े कार्यक्रम होंगे। बंदी अपनी कविताएं और कहानियां भी सुनाएंगे। बंदी अपनी फरमाइश या सवाल लिखकर दे सकेंगे जिसका जवाब अगले कार्यक्रम में दिया जाएगा। जेल में रेडियो के जरिए बंदी अपनी प्रतिभा को तराश सकेंगे। ऐसा है जी, पिछले महीने डीजी साहब की तरफ से हमें एक मैसेज कन्वे किया गया था। तो उनका विचार था कि किसी न किसी तरीके से बंदियों को रेडियो के माध्यम से बाकी बंदियों के साथ जोड़ा जाए। तो जेल में जो भी स्टेप्स उठते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, खाने पीने से संबंधित या उनकी भलाई के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के संबंधित में उस रेडियो के माध्यम से हम उनको जानकारी समय समय पर देते रहें। और अगर उनके किसी तरह के प्रश्न हैं, उत्तर हैं किसी भी अधिकारी से, कर्मचारी से या कुछ उनकी ऐसी व्यक्तिगत बातें निकल के आती है जिसका हल हो सकता है, तो इस रेडियो के माध्यम से हमारे सामने रख सकते हैं। तो ये डीजी साहब जो कि हमारे इस समय महानिदेशक कारागार श्री के सलवराज जी हैं, तो उनके विचार के बाद ये बात सामने आई कि हमने 3 जेलों पर कुछ बंदियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें फरीदाबाद जेल के बंदी, पानीपत जेल के बंदी और 6 बंदी हमारे अंबाला जेल से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई और उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है ट्रेनिंग कंप्लीशन का। और 15-20 दिन के बाद हम ये रेडियो प्रत्येक जेल पे शुरू करने का प्रयास है कि जिससे बंदी अपने विचार अभिव्यक्त कर सके और बुराई से हट के, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर वाली बात है, तो उनको किसी न किसी कार्य में संलिप्त रखा जाए और बाहर जाके उनको आजीविका का एक साधन मिले। इसी प्रयास के तहत तिनका फाउंडेशन है जी, जो NCR में बहुत अच्छा कार्य करती है, NGO है जिनकी फाउंडर हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा जी। उन्होंने ये ट्रेनिंग प्रदान की है और आगे भी वो हमारे साथ जुड़े रहकर बंदियों को समय समय पर और बंदियों को इसके साथ जोड़ते रहेंगे ताकि इस रेडियो को सफल बनाया जा सके। बंदियों को क्या, जैसे कि आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि क्या स्क्रिप्ट होती है, कैसे अपने आप को पेश करना है, क्या आज का टॉपिक रहेगा। जैसे स्वास्थ्य लाभ है तो उसका 1-1 घंटे का प्रोग्राम डेली हुआ करेगा, उसमें विभिन्न टॉपिक्स को लिया जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हुआ, बच्चों के बारे में हुआ, परिवार के बारे में हुआ, क्योंकि बंदी परिवार से काफ़ी जुड़े रहते हैं। तो अगर हम उनको परिवार के गाने सुनाएं, किसी का जन्मदिन मनाएं, 4 बंदियों का जन्मदिन आ गया और हमें पता है, अगर हम उनको शुभकामनाएं दें तो वो एक दिल से जुड़ने वाली बात हो जाएगी बंदियों के साथ। जेल में कलाकारों की लिस्ट तैयार की जा रही है जो कि जेल रेडियो में अपनी भागीदारी करेंगे। खास बात यह है कि तीनों जेल के बंदियों ने ही परिचय गान और धुन तैयार की है, वो भी जेल के सीमित संसाधनों में। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली।